23 वर्ष की आयु में बड़ा मुकाम रायपुर रानी हरियाणा के राजन शर्मा ने किया नाम रोशन। NPC मिस्टर हरियाणा चैंपियनशिप 2025 में शानदार प्रदर्शन। पंचकूला 23 सितंबर। रायपुर रानी पंचकूला के युवा बॉडी बिल्डर और शक्तिवर्धक खिलाड़ी राजन शर्मा ने एक बार फिर प्रदेश का नाम रोशन किया है। 23 वर्षीय राजन ने हाल ही में कुरुक्षेत्र में आयोजित NPC मिस्टर हरियाणा चैंपियनशिप 2025 में शानदार प्रदर्शन कर पुरुष शरीर सौष्ठव मेंस फिजिक श्रेणी में द्वितीय स्थान और शरीर निर्माण बॉडी बिल्डिंग श्रेणी में तृतीय स्थान प्राप्त किया। राजन शर्मा बचपन से ही खेल और तंदुरुस्ती के प्रति आकर्षित रहे हैं। सीमित साधनों के बावजूद उन्होंने कठिन परिश्रम किया और आज यह उपलब्धि हासिल की। वे इससे पहले मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर इंडिया और मिस्टर एशिया जैसे खिताब भी जीत चुके हैं। नाम रोशन हुआ है, तो किस तरह से देखते हैं, कितनी मेहनत और किनकी प्रेरणा लगती है इसमें? देखो, स्टार्टिंग से जो मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं वो मेरे पेरेंट्स रहे हैं और बहुत ज़्यादा हार्डवर्क लगता है। बॉडी बिल्डिंग एक बहुत टफ स्पोर्ट है और मैं पावर लिफ्टिंग भी करता हूँ नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे। तो इसमें मैंने 6-6 घंटा दिन में वर्कआउट किया और बहुत ज़्यादा जो स्ट्रिक्ट डाइट है इसमें फॉलो होती है। बोल्ड फूड और दिन में 10 से 11 लीटर पानी पिया मैंने। ये जो मेरी तैयारी थी वह तो मेरे को 10 साल हो गए हैं ये सब करते हुए। बॉडी की फिटनेस लाइन में 10 साल हो गए हैं और पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग करते मेरे को 6 से 7 साल हो गए हैं। अब तक कितने मेडल आपने जीते हैं और अभी जो लेटेस्ट क्या मतलब कर रहा है, कहाँ पे अपने कंपटीशन जो हुआ था कुरुक्षेत्र में कौन सा नेशनल लेवल का था या कौन कौन से स्टेट्स थे इसमें? इसमें सारे लगभग स्टेट्स थे। ये नेशनल फिजिक चैंपियनशिप होता है जो वर्ल्ड के लिए भी सिलेक्शन होती है इसके अंदर। तो कहीं भी जो है वर्ल्ड में जाके मैं कम्पीट कर सकता हूँ इसमें। तो इस लेवल पे नेशनल लेवल पे होता है। रजत जी, आपको शौक कहाँ से जागा है? ये शौक मैंने टीवी पे एक बार एक बॉडी बिल्डर को देखा था और मैं स्टार्टिंग से मेरा इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में रहा है। तो पहले मैं क्रिकेट भी खेलता था और एथलेटिक्स में भी रहा हूँ। तो स्टार्टिंग से स्पोर्ट्स में ही हूँ मैं और मेरे को करना था। मैंने शुरू से ठान लिया था कि मेरे को कुछ बड़ा हासिल करना लाइफ में। तो मैंने 10th क्लास में सोच लिया था मेरे को मिस्टर इंडिया की किताब जीतना है। तो मिस्टर इंडिया मैंने लगभग 2-3 साल बाद में जीत चुका था। 19 साल की एज में मैं मिस्टर इंडिया जीत चुका था। आपकी 23 साल की उम्र है लेकिन जो ट्रॉफी हम देख रहे हैं बहुत सारी जीती हैं। कौन कौन सी चैंपियनशिप थी जो आपके लिए खास रही और आगे क्या सपना क्या है देश के लिए? देखो, सपना तो मेरा यही है कि मैं देश के लिए और हरियाणा के लिए बहुत सारे मेडल्स आगे जीतूं और युवा जो अपने एथलीट्स हैं उनको भी आगे लेके आऊँ। और मेरी जो सफलता है वो भी सबसे जो बेहतरीन रही है वो मिस्टर वर्ल्ड 2023 में रहा है। मिस्टर इंडिया, मिस्टर नॉर्थ इंडिया मैनी टाइम्स और 2 टाइम मिस्टर एशिया भी मैंने 2021 और 2023 में जीता है। सबसे पहले जो मेडल जीता था वो कब जीता था? मतलब पहला मैंने मेडल 2018 में नेशनल यमुनानगर में हुआ था वो पावर लिफ्टिंग का। उसमें मेरा ब्रोंज मेडल आया था। तो उससे मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिला था और फिर मैंने ठान लिया था कि मेरे को गोल्ड मेडल लेके आना है। यही खेल क्यों चुना आपने? और दूसरा, सरकार से अभी तक कोई मदद मिली है? क्योंकि सरकार खेलों को बहुत प्रोत्साहन देती है लेकिन ये गेम ऐसा है जो ओलंपिक में भी नहीं जा पाया है, जिसके नेशनल्स के लिए अभी तक समितियाँ भी नहीं बनी है। कैसे देखते हैं कि इस गेम को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? एक साथ जवाब दे देना। सरकार तो आपको पता है सरकार सपोर्ट नहीं करती है और अदर जो स्पोर्ट्स हैं उनमें भी सरकार योगदान नहीं देती है जब तक आप ओलंपिक लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल या मेडल ना लेके आओ। तो मेरे को स्टार्टिंग से सरकार से तो मैंने कोई उम्मीद रखी नहीं। जो एक प्लेयर होता है वो हार्डवर्क करता है, उसको रास्ते अपने आप मिल जाते हैं। लेकिन मैं सरकार से भी यही अपील करना चाहूँगा जो मेरे जैसे एथलीट्स हैं उनके लिए कुछ सहयोग करें। या तो इसको गवर्नमेंट जॉब दी जाए। जो मेरे जैसे खिलाड़ी हैं जो हार्डवर्क करते हैं नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल के अपने देश के लिए मेडल जीतते हैं, उनको सहयोग करा जाए। या तो उनको जॉब दी जाए या अन्य उनके लिए कोई राशि फिक्स की जाए ताकि वो आगे आ सके और देश के लिए मेडल लेके आ सके। ओलंपिक में आने की उम्मीद है? ये गेम ओलंपिक में शामिल आगे है कि लगता है आपको? जो पावर लिफ्टिंग है वो कॉमनवेल्थ में आ चुका है और जल्द ही ये जो मेरी फेडरेशन है पावर लिफ्टिंग इंडिया ये गवर्नमेंट से एफिलेटेड है और जल्द ही मैं ये उम्मीद तो करी जा सकती है कि आगे ओलंपिक में आएगा। तो यही खेल क्यों चुना? यही खेल इस कारण चुना क्योंकि अदर स्पोर्ट्स में जैसे क्रिकेट है और अदर स्पोर्ट्स हैं यहाँ पे कोचिंग वैसे किसी भी नहीं है। किसी भी फील्ड उसकी क्रिकेट की लगा लो, कोई बेहतरीन कोच है नहीं।
लेकिन मैंने खुद इसमें स्टडी की है पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग में एज अ कोच की, एज अ फिटनेस ट्रेनर की। तो मैंने खुद से ही खुद को ट्रेन किया है और मेरे कोचेस भी रहे हैं काफ़ी सारे, उनसे भी सीखा है, तब मैंने इसमें जाके आगे खुद किया। से तो आप और खेलों के लिए भी खुद को तैयार कर सकता था लेकिन सोर्स नहीं थे, ग्राउंड में जाना पड़ता था और अदर इक्विपमेंट है जो काफ़ी महंगे होते थे। तो ये भी मानते हो कि क्रिकेट है, दूसरे गेम्स आपने बताया कंपटीशन ज्यादा है, इसलिए स्कोप कम था, ये भी एक कारण हो सकता है आपके माइंड में? हाँ जी, हाँ जी, कंपटीशन भी ज़्यादा था और सही गाइडेंस भी नहीं मिल रहे थे, रास्ता भी नहीं मिल रहा था। अच्छा, इसमें कंपटीशन नहीं था इसलिए आपने चुना है? कंपटीशन इसमें भी बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड आपने ही कहा। है। मैंने इंस्पायर्ड हुआ था मैं, तो फिर मैंने ठान लिया था कि मेरे को यही करना है। घर वालों का सहयोग कितना रहा आपको इसमें? देखो, घर वालों के सहयोग के बिना तो मैं आज जो कुछ भी हूँ, घर वालों के सहयोग के बिना तो हूँ नहीं। घर वालों ने पूरा सहयोग किया है मेरे को और मैं यही सबसे जो पेरेंट्स मेरे को देख रहे हैं उनको भी यही कहना चाहूँगा कि अगर स्पोर्ट्स में आपका भी कोई मतलब आना चाहे, के बच्चे भी आना चाहिए स्पोर्ट्स में, तो उनको रोके मत, उनको सहयोग करें पूरा। जो आजकल के युवा हैं बहुत जल्दी मतलब चाहते हैं कि उनकी बॉडी बन जाए, कोई शॉर्ट तरीका भी अपना लेते हैं, ताकि मतलब इस चीज को आप तरीके कैसे देखते हैं कि ऐसा कोई शॉर्ट तरीका होता है? इसमें एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स वगैरह के लिए भी ये बदनाम है गेम, लेकिन मैं मानता हूँ शॉर्टकट तो आप लंबा नहीं चल सकते अगर आप शॉर्टकट लोगे। मैं नेचुरली इस गेम को करने का वो देता हूँ कि इस फील्ड को जितना हो सके नेचुरल करो और लंबा चलो। जैसे आप लॉन्ग यूज में तो फिर आप लॉन्ग चलोगे, अगर शॉर्ट यूज करोगे आप किसी भी चीज़ को शॉर्ट टर्म में तो शॉर्ट ही रह जाओगे, आप चैंपियन नहीं बन सकते। क्या सिर्फ वेज डाइट के साथ ही बॉडी को मतलब ये आगे वेज डाइट के साथ हम मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि वेज डाइट में जो है कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स इसमें नहीं चाहिए होते ज़्यादा, इसमें आपको हाई रिच प्रोटीन डाइट चाहिए होती है जो वेज में बहुत ही कम है। सोया चंक्स वगैरह या सोया डाइट से ले सकता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। जैसे राजन जी आजकल इस उम्र तक इसकी कोई एज नहीं होती, लोग इसको 70 साल की एज में भी आप देखोगे। इंडिया में कम है इसका भी, लेकिन आने वाले दिनों में मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग फेमस हो जाएगी इंडिया में भी। जो जैसे जो युवा जो है वो नशे की तरफ जा रहे हैं जी, हाँ जी, तो आप मानते हो कहीं ना कहीं वो अगर कोई भी स्पोर्ट्स ज्वाइन करते हैं जैसे कि आप जो गेम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इससे बचेंगे नशे से? बिल्कुल बचेंगे जी, क्योंकि ये फील्ड जो है ये फिटनेस की फील्ड है। इसमें ये नहीं है कि आपको कोई गोल होता है कि वो तो सबका अलग गोल होता है कि मेरे को इतनी लिफ्ट उठानी है या बॉडी बिल्डिंग करनी है, क्योंकि मैं दो गेम करता हूँ, एक पावर लिफ्टिंग है और एक बॉडी बिल्डिंग है, और दोनों ही गेम बहुत ही अलग हैं। एक में आपको वजन उठाना होता है जैसे बेंच प्रेस, डेड लिफ्ट, स्क्वाट्स, और एक में आपको अपनी बॉडी को पूरा डिफाइन करना होता है, स्टेज पे चढ़ के आपको कट्स दिखाने होते हैं बॉडी के, ये होती है बॉडी बिल्डिंग। तो अगर जिम जाना पड़ेगा उसके लिए तो कहीं ना कहीं आप फिटनेस के लिए बहुत ज़्यादा इसमें डेडिकेटेड हो। इसमें डाइट क्यों नहीं हो पाया, इतना पॉपुलर नहीं हो पाया है? हाँ जी। कितने और खेल पॉपुलर हो पाए हैं, बड़े बड़े स्टार निकले हैं, मेडल आए हैं, आपके भी मेडल आए हैं, लेकिन पॉपुलर नहीं हो पाए। रजत दलाल जैसे स्टार निकले तो वो बिग बॉस के कारण पॉपुलर हो गए, लेकिन पावर लिफ्टिंग को के कारण पॉपुलर नहीं। क्या कारण मानते हैं? कारण यही मानता हूँ इसमें पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, और इतना फेमस इसलिए भी नहीं हो पाया क्योंकि गवर्नमेंट इसमें सहयोग नहीं देती है। गवर्नमेंट को सहयोग दिखाना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं मैं इसको गवर्नमेंट को ही जिम्मेवार मानता हूँ इस चीज़ का।